अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ाक़ भाया। आज का जो मौजू है नींद की कमी, नींद ना आना, बेख्वाबी, इंसोम्निया। तो ये मर्ज़ जो है बहुत अहम मर्ज़ है और इस मर्ज़ में बहुत लोग मुब्तला होते हैं और अक्सर रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं और सारी रात बेख्वाबी का शिकार रहते हैं और सुबह जब उठते हैं उनके सर में दर्द होता है, आंखें मोटी मोटी होती हैं, पिलाहट होती है आंखों में और आंखों में दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है। तो इसकी वजूहात क्या हैं नींद ना आने की? सबसे पहले तो ये बताऊं, फिर आपको मज़ीद अलामात से आगाह करूं कि मज़ीद इसकी क्या अलामात हैं। वजूहात जो हैं, जब हम टेंशन लेते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है, ब्लड जो है हमारा दिमाग की तरफ आ जाता है, तो हम सोचना छोड़ देते हैं, दिमाग से काम करना छोड़ देते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि सर के नीचे हम तकिया क्यों रखते हैं? सर के नीचे तकिया इसलिए रखते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो दिमाग की तरफ ना आ जाए। अगर ब्लड हमारा दिमाग की तरफ आएगा तो हमें नींद नहीं आएगी। तो यही वजह है, जब हम सोचते हैं, जब हम टेंशन का शिकार होते हैं तो खून जो है हमारा दिमाग की तरफ आ जाता है। जब दिमाग की तरफ खून आएगा तो हमें नींद नहीं आएगी। एक वजह यह है, सबसे अहम वजह जो है, लोगों को मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो टेंशन का शिकार हैं। आज कोई बंदा खुश नहीं है, दिल में टेंशन ले लेते हैं, वही सोचते रहते हैं, वही रात को टेंशन होती है। किसी को बॉस की टेंशन, किसी को अपना रिश्तेदार की टेंशन, किसी को कोर्ट कचहरी के मसाइल, किसी को अपना जो ना रोज़गार की टेंशन। तो ये टेंशन ही है हमें जो हम नींद अपनी पूरी नहीं कर सकते। तिब के मुताबिक सेहतमंद रहने के लिए 8 घंटे सोना ज़रूरी है। 8 घंटे आप नींद पूरी करें, 8 घंटे बाकी आप काम करें और 8 घंटे जो है आप घर में रहें। लेकिन हम इस सेहत से जब 18-18 घंटे काम लेते हैं तो ये भी वजह है कि जब हम काम ज़्यादा करते हैं तो फिर भी चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, क्योंकि चाय के अंदर कैफ़ीन है, टैनिक एसिड है, उस वजह से भी नींद नहीं आती। स्मोकिंग करते हैं, ये भी वजूहात हैं नींद ना आने की। सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है, तो निकोटीन जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। इसी तरह आप जब चरस और अफीम का इस्तेमाल करेंगे, शराब नोशी करेंगे, ऐसे पेशेंट भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी नींद नहीं आती। ब्लड प्रेशर का हाई होना, उससे भी नींद नहीं आती। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना, उससे भी नींद नहीं आती। तो ये नींद ना आने की वजूहात हैं। 8 घंटे से कम सोएंगे तो फिर आपके सर में दर्द होगा, चिड़चिड़ापन सा हो जाएगा, मोटापा आपको बहुत ज़्यादा आएगा। जो लोग कम सोते हैं उनको मोटापा आता है, बहुत जल्द मोटापा आ जाता है। तो आप नींद पूरी करें। अच्छा, उसके अलावा याददाश्त आपकी कमज़ोर रहती है, सारा दिन आंखों में सूजन रहती है और दिल करता है मैं सोया रहूं। जब कहीं ऑफिस में जाते हैं, जब कोई ऑफिस का काम होता है तो अपना सैल से झगड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई होती। और बाज़ वक़्त वहाँ दोपहर को हम सोना शुरू कर देते हैं, आंखें हमारी जो ना अपना ऐसे नींद का खुमार सा रहता है, सारा दिन नींद का खुमार सा रहता है। और फिर असर के टाइम जो है ना फिर हम एक्टिव होते हैं, तो सारा दिन हमें नींद का खुमार रहता है, असर के टाइम एक्टिव होते हैं और फिर रात को फिर नींद नहीं आती। तो नींद की वजूहात जैसे मैंने बताई। अच्छा, उसके अलावा इम्यूनिटी पावर जब कम होगी, आपकी जो कुव्वत मुदाफ़त कम होगी, तो फिर भी नींद कम आएगी। अक्सर जो अपना 50 प्लस या 60 प्लस में लोग हैं वो तो अगर 7 घंटे भी सो लें तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जो 40 माइनस में लोग हैं उनके लिए 8 घंटे सोना बहुत ही ज़रूरी है। और आप कोशिश करें 8 घंटे तो रात को सोएं और कोशिश करें दोपहर को भी 1 घंटा सो लें, तो इससे आप सेहतमंद रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आप हशाश बशाश रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नींद ना आए तो आप देसी तरीका इलाज से, नबातात से कैसे आप इलाज कर सकते हैं। और बाद लोग नींद की मेडिसिन खा के सोते हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती। जो मेडिसिन है वो जहर जो है, पॉइजन जो है वो रस बच चुका है। एंटीबायोटिक मेडिसिन खा खा के बाद लोग नींद के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन फिर भी उनको नींद नहीं आती। तो नींद का मैं आपको बेहतरीन नबाताती इलाज बताता हूँ, देसी इलाज बताता हूँ, जिससे आप अपनी नींद पूरी करें, 8 घंटे भरपूर सोएं और आपके जो अमराज हैं, जो अलामात हैं, वो भी जन्म नहीं लेंगी। और ख़ास तौर पे नींद की कमी की वजह से जो मोटापा आता है वो भी इंशाल्लाह नहीं होगा। सबसे पहले तो आप चाहें तो इसका जोशांदा बना के पिएँ धनिया का। ये धनिया की चटनी बना के खाएं, इससे आप रात को धनिया की चटनी बना के खाएं 1 चम्मच रोज़ाना, तो इससे आपकी नींद की पूरी होगी। दूसरे नंबर पे खशखाश है,
खसखस का तेल दूध में डाल के इस्तेमाल करें, रोगन खसखस जिसे कहते हैं, ये 2 चम्मच दूध में डाल के इस्तेमाल करें और पी के सो जाएं और खसखस की मालिश भी करें। इसके अलावा रोगन बादाम मौजूद है, रोगन बादाम आप इस्तेमाल करें, दूध में डाल के 2 चम्मच और रोगन बादाम की आप मालिश भी करें, तो इससे भी आपकी नींद जो है पूरी होगी और आपके दिमाग को ताकत मिलेगी, तकवीत मिलेगी, कमज़ोरी दिमाग भी ठीक होगा। अच्छा, बादाम की चाहें तो सदाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूध और प्याज का रात को इस्तेमाल करें, प्याज को दूध में बॉयल कर लें तो इससे भी आपकी नींद पूरी होगी। अच्छा, रात को अकेला दूध भी इस्तेमाल करें तो दूध से भी आपको नींद आएगी। इसके अलावा एक और आपको आसान हाल बताता हूँ, बरगे मेहंदी, बरगे हीना, मेहंदी के पत्ते ले लीजिए और जिस तकिए में आपने रुई डाली है ना रात को, वो आप रुई निकाल के मेहंदी का तकिया बना लीजिए। मेहंदी का तकिया बना के सर के नीचे रखिए और सो जाएं, इंशाल्लाह आपको भरपूर नींद आएगी। अकेले बरगे मेहंदी से भी आपको, इसका तकिया बनाने से भी आपको नींद आ जाएगी। अच्छा, शाम को बरगे मेहंदी का पानी पिएं, 10 ग्राम बरगे मेहंदी दूध में डाल लें या पानी में डाल लें, उसको बॉयल कर लें, फिर आप उसको ठार लें, ठंडा होने के बाद फिर आप पिएं तो इंशाल्लाह उससे भी आपको नींद आएगी। इसके अलावा आप सरसों के तेल की मालिश करें, ये भी मुफीद है। सरसों का तेल अपना दूध में डाल के इस्तेमाल करें और सर में मालिश करें, ये भी बहुत मुफीद है। नारियल का तेल इस्तेमाल कीजिए, नारियल के तेल से भी आपको नींद आएगी। नारियल का तेल 2 चम्मच दूध में डाल के इस्तेमाल कीजिए और नारियल का तेल सर में लगाइए, इससे भी आपको नींद आएगी। तो ये तमाम चीज़ें आपकी नींद जो है पूरी करेंगी। शलजम का जूस बना के इस्तेमाल करें, कद्दू का जूस आप इस्तेमाल करें, इससे भी आपकी नींद जो है वो पूरी होगी इंशाल्लाह और आप सारा दिन हशाश बशाश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो तिब्बी इलाज है, इससे आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। और एलोपैथिक मेडिसिन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से आप छोड़ दीजिए, इन्हीं चीज़ों की तरफ आएँ और इंशाल्लाह आपको जो मज़ीद अमराज हैं वो भी इंशाल्लाह जन्म न लेंगे। हमारा यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक आईडी मौजूद है, वो यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरा एक रिसाला तिब्ब नबी आ रहा है, वो भी आप पढ़ें। हर महीने एडिशन मेरा शाया होता है। बहुत शुक्रिया।